करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर त्रिभुज में से लिया गया है। इसके पहले हम 6.1 डाल दिए हैं, जो कि 6.1 में थोड़ा सा हम थ्योरी बताए थे, सर्वांशों और समरूप के बारे में समझाए थे और उस पे आधारित क्वेश्चन भी थे जो बनाए थे। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं ये थ्योरी कैसे सिद्ध करेंगे 6.1 का थेल्स प्रमेय जिसको बोलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है वो थेल्स को कैसे सिद्ध करेंगे आज हम सीखेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको समाधान के लिए आसान से आसान तरीका से हम आपको सिखाने का कोशिश करेंगे और 6.2 में जितने भी सवाल हैं प्रश्नावली 6.2 का एक एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो पहला प्रमेय जो दिया है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए अब जानते हैं सिद्ध हमें क्या करना है, जानते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ले लेंगे ए, यहाँ ले लेंगे बी, ये लेंगे सी। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे पर मैं अब हम यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी सी ले लेंगे जिसमें भुजा बी सी के समांतर बी सी हो गया, इसके समांतर एक रेखा खींची गई, एक रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजा मतलब हो गया, देखिए ये इसके समांतर कोई रेखा होंगे, अन्य दो भुजा हो गया ए बी और ए सी हो गया, अन्य दो भुजाओं जिसको डी और ई पे काटती हैं। तो यहाँ पे इसको जो काटेंगे डी पे, इसको काटते हैं ई पे। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। डी को मिला दिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मिलाएं तो ये सिद्ध क्या करना है, इसको समान अनुपात में बांटता है। तो ए डी बटे हो जाएंगे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हमको दिखाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, डी से डी एम लंब खींच देंगे, डी से, तो ध्यान दीजिएगा डी से डी एम लंब खींच देंगे किस पे, देखिए ए सी पर, और ई से ई एन लंब जो खींच देंगे किस पे खींच देंगे, ए बी पर। तो उसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पे डी से डी एम लंब ए सी तथा ई से ई एन लंब ए बी पर डाला। इस तरह हम लिखेंगे, ए बी पर डाला। जो जो हम करेंगे वही चीज लिखना है हमको। और देखिए हम इसमें क्या करेंगे, डी और सी को मिला देंगे और बी ई को भी मिलाएंगे। तो लंब डाले हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ये लंब है। तो यहाँ और लिखेंगे, और में क्या लिखेंगे, क्या क्या किए, डी सी तथा बी ई को क्या लिखेंगे, मिलाया। यहाँ पे कॉपी थोड़ा सा छोटा है इसीलिए इसी में एडजस्ट करके हम बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, प्रमाणा लिख करके अब हम यहाँ से सिद्ध करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो त्रिभुज लेना है हमको, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको ढक देते हैं तो इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं,
ए बी ई, ए डी ई और एक ये त्रिभुज बन रहे हैं बी डी ई। तो यही दो त्रिभुज हमको लेना है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, एरिया त्रिभुज ए डी ई, एरिया त्रिभुज बी डी ई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप जानते होंगे क्या होते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ए डी ई में देखिए तो लंब क्या डाले हैं, ई एन। तो हाफ आधार जो हो जाएंगे ए डी और ये हो जाएंगे ई एन लंब। उसी तरह हम करेंगे तो हाफ, अब देखिए ये बी डी ई त्रिभुज ले लिए, कौन सा लिए हैं, बी डी ई। ये बाहर में लंब खिंचा है पर तो ये लंब ही है। तो ये देखिए हाफ आधार हो जाएंगे बी डी और लंब हो जाएंगे ई एन। इसको हम क्या करेंगे, ई एन कैंसिल और हाफ भी कैंसिल। तो बचा क्या, ए डी बटे बी डी। इस तरह इसको हम मान लेंगे कितना, 1 नंबर मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी प्रकार जो होंगे इसी प्रकार आप उसको भी कीजिएगा ना। तो त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज नहीं लेना है, त्रिभुज हम यहाँ पर जब एरिया लेनी है, एरिया। अब देखिए ए डी ई, इसी तरह अब हम इधर उल्टा दें तो बनेगा क्या, देखिए तो जैसे इसमें लिए थे ना बी डी ई, तो सी डी ई, सी डी ई। और इसमें देखिए क्या हो गए, जब कटाइएगा लंब क्या डालना है, डीएम। तो डीएम डीएम कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे ए ई बाय ई सी। इसको मान लेंगे, अभी माने नहीं है। चलिए अभी ध्यान दीजिएगा, एक स्टेटमेंट क्या दिया है समझिएगा, इस पे थोड़ा सा गौर करना है। चूंकि ये क्लास 9th का है, एरिया त्रिभुज बी डी ई और एरिया त्रिभुज सी डी ई, ये दोनों इक्वल कब होता है, जब एक ही आधार पे कोई त्रिभुज बन रहा है। तो ये वाला त्रिभुज का देखिए आधार डी है और ये वाला त्रिभुज का आधार क्या है, डी। तो दोनों का आधार सेम है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या हुआ यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि एक ही आधार डी ई पर है, जो समांतर बीसी के और स्थित हैं। अब देखिए दोनों एक ही आधार पे हैं तो बीसी के समांतर भी हैं और एक ही आधार पे हैं, तो ये क्षेत्रफल दोनों का क्या हो जाएंगे, सेम। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे समझिएगा अच्छा से, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो समझिएगा। तो यहाँ से हो जाएंगे, अब इसमें हम रखेंगे, इसमें तो ये हो जाएंगे एरिया ए डी ई बाय एरिया बी डी ई। अब देखिए बी डी ई क्यों हुआ, ये और ये आपस में बराबर है। देखिए ये और ये दोनों आपस में बराबर,
तो सी डी ई है इसका करके क्या लिख सकते हैं, बी डी ई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए ई बाय ई सी, इसको हम मान लेंगे 2। कितना मान लेंगे, 2। अब क्या मालूम हो रहा है, देखिए ये और ये दोनों आपस में बराबर है, दिखाई दे रहा है। तो ये और ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ए डी बाय बी डी बराबर ए ई बाय ई सी। ये हम प्रूव कर दिए हैं। ये अच्छा सा आप समझ गए होंगे। इस तरह ये साबित हुआ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। इसी में आप थेल्स का विलोम से कई सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ए डी लिखें तो बाय ए बी भी लिख सकते हैं। जैसे इधर लिखें तो उसी तरह लिखिएगा, ए ई बाय ए सी लिख दीजिएगा। जैसे लिखना चाहते हैं उसी तरह लिखिएगा। जैसे देखिए बी डी बाय ए बी लिख दिए, नीचे वाला लिए तो उसी तरह इधर भी नीचे लेंगे, ई सी बाय ए सी। यह है विलोम से कई चीज हम सीख सकते हैं। तो क्या हम सीखें, अगर तीसरी भुजा के समांतर होता है तो किसी त्रिभुज में, तो वह समान अनुपात में बांटता है, और जब समान अनुपात में बांटेगा तो तीसरी भुजा के समांतर होंगे। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। अब हम ये सवाल कैसे बनाएंगे, देखिए प्रश्नावली 6.2 का सवाल है और इसमें दिया हुआ है BC समांतर D। तो थेल्स कहते हैं अगर समांतर रहता है तो भुजा समानुपात में होते हैं। तो हम जानेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है तो दिया है, तो यहाँ लिख दीजिएगा, दिया है क्या, BC समांतर D, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो समांतर होता है तो भुजा समानुपाती में, तो क्या लिख सकते हैं हम, AD बाय BD बराबर AE बाय EC, ये लिख सकते हैं। अब रख दीजिएगा वैल्यू, AD का वैल्यू 1.5, BD का वैल्यू 3 बराबर AE का कितना, 1, और EC कुछ नहीं है। तो यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे हो जाएगा 0, 15 का 15, 15 दूनी 30। तो इस तरह EC का मान जो हो गया 2 का 2 सेंटीमीटर। इस तरीका से हम बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका से। अब देखिए सेम सवाल, इसी तरह 2 नंबर में भी उसी तरह है। त्रिभुज ABC बनाना है, दिया हुआ है AE का मान और EC का मान और BD का निकालना है हमको AD, और इसमें भी बोल रहे हैं D समांतर BC। तो थेल्स का करना है, समांतर होता है तो भुजा समानुपाती में, तो AD बटे हो जाएगा BD, AD बटे BD। जैसे लिखेंगे इधर भी उसी तरह लिखेंगे, AE बटे EC। तो AD का मान देखिए तो कुछ नहीं, BD कितना दिया है 7.2, 1.8 बाय 5.4। अब देखिए 18 से कटा दीजिए, 18 का 18, 18 दिया 54, और 3 से ये भी कटा दीजिए, अच्छा रहेंगे। 3 से कटाइएगा तो 2.4 बार में। अब बस AD बराबर निकालना है, तो AD बराबर हो जाएंगे, गुना कर दीजिएगा 2.4 निकल जाएंगे। इस तरीका से हम आसान तरीका से बना सकते हैं। ये 1 नंबर सवाल था और 1 का दूसरा सवाल ये था। अब जानते हैं दूसरा नंबर। अब जानेंगे 2 का पाला हम कैसे बनाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं त्रिभुज PQR त्रिभुज है, जिसमें PQ को E पर काटती है और PR को F पर काटते हैं। क्या ये दोनों समांतर है?
तो समांतर तभी हो सकता है जब भुजा समानुपाती में है। तो यहाँ पे मान दिया है तो हम समानुपाती में हम करते हैं। क्वेश्चन आपको लिखना होगा। तो पी ई, जैसे पी ई बटे क्या लिखेंगे, ई क्यू। तो इसका मान दिया हुआ है 3.9 और ई क्यू का मान दिया है 3। तो ये पॉइंट उड़ाइएगा तो यहाँ हो जाएंगे 0। तो जब इसको कटाइएगा तो 13 बटे कितना हो जाएंगे, 10। अब दूसरा क्या है, पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ का वैल्यू दिया है 3.6 और एफ आर का वैल्यू दिया है 2.4। तो इसको जब हम कटाएंगे तो ये हो जाएंगे 12 तिया 36, 12 दूनी 24। क्या देखिए ये दोनों बराबर है। तो आप क्या जानते हैं, ये दोनों कब बराबर, ये दोनों बराबर होंगे तब ये समांतर होंगे। समांतर देखिए था तब नहीं ये दोनों बराबर किए, पर देखिए ये दोनों बराबर, ये और ये बराबर मान नहीं है तो समांतर नहीं होंगे। बराबर हो जाते हैं समांतर हो जाते हैं। तो ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। इसी तरीका से हम दूसरा सवाल भी बनाएंगे। अब देखिए दूसरा सवाल दिया है उसी तरह, पी ई बाय क्या लिखेंगे, ई क्यू बराबर मान रखते हैं 4 बाय ई क्यू कहिए या क्यू ई, इसका मान है 4.5। ये पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर हो जाएंगे इतना, कटा दीजिए। 5 8 40, 5 9 45, 8/9 हो गया। उसी तरह हम निकालेंगे एफ आर, सॉरी पी एफ निकालेंगे बाय एफ आर निकालेंगे, ये दोनों निकालेंगे। तो पी एफ देखिए क्या दिया है, पी एफ दिया हुआ है 8 और एफ आर दिया है 9। तो देखिए दोनों, ये दोनों देखिए दोनों क्या हो गया, बराबर। तो ये बताना होगा आपको, इसलिए ए एफ समांतर क्या है, क्यू आर है। ये चीज समझने में आ गए होंगे आपको। इस बार जो मान दिया है आपको यहाँ से गौर करके देखना है। तो यहाँ पे हम थेल्स का कई विलोम का प्रयोग भी करेंगे। तो पी ई बाय हम लिख सकते हैं पी क्यू, जैसे पी ई बाय पी क्यू अगर बराबर आ जाए, मतलब पी एफ और पी आर के बराबर आ जाए तो वो भी क्या है, समांतर है। तो पी का मान देखिए तो क्या दिया है 0.18 और पी क्यू का मान दिया है 1.28। जब हम पॉइंट पॉइंट उड़ाएंगे तो खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे, कटा देंगे। तो देखिए 3 से कटाइए और तो यहाँ पे जब हम उड़ाएंगे तो ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल, तो 9 बार में ये कट जाएंगे, 2 9 18 और 2 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे 64 बार में। तो उसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे पी बटे पी क्यू लिखे ना, उसी तरह लिखेंगे पी एफ बाय पी आर। देखते हैं ये भी बराबर होते हैं कि नहीं। तो पी एफ दिया है 0.36 और एफ आर दिया हुआ है 2.56। ये भी पॉइंट उड़ाइएगा तो देखिए 4 से ये कट जाएंगे, पॉइंट उड़ाएंगे ये भी पॉइंट खत्म। 4 9 36 और 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएंगे 4 6 24, 4 6 16। तो देखिए दोनों बराबर हुआ। तो दोनों जब बराबर हुआ तो ये भी दोनों क्या हैं,
समांतर, यहाँ पे थेल्स का कर कई विलोम का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मतलब ई एफ समांतर क्यू आर। इस तरह आप प्रूव कर सकते हैं बहुत आसान तरीका से। अब देखिए ये सवाल हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये फिगर उसी का है, दिया है एल एम समांतर सी बी। तो बताइए कौन सा त्रिभुज में होंगे? एल एम समांतर सी बी। देखिए ये दोनों त्रिभुज में, तो ये हो जाएंगे ए बी सी। कौन सा लेंगे त्रिभुज? ए बी सी में। तो ए बी सी में तो समांतर होता है तो भुजा समानुपाती में होते हैं, ये जानते हैं। तो यहाँ से लिखिए ए एम बाय ए बी। तो बताइए ए एम बाय ए बी लिए बड़ा, छोटा लेकर के फिर नीचे चल गए, तो उसी तरह ले लेंगे ए एल बाय क्या ले लेंगे? ए सी। इसको मान लेंगे 1। समझ गए? उसी तरह दिया हुआ है, क्या दिया है दूसरा? पुनः दिया है एल एन समांतर सी डी, ये दिए हैं। तो कौन सा त्रिभुज हो जाएंगे? देखिए ये दोनों एल एन समांतर सी डी दिया है, ए डी सी, ए डी सी में तो समांतर है तो भुजा समानुपाती हो जाएंगे। उसी तरह हम करेंगे, क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ए एन बाय ये हो जाएंगे ए डी बराबर ए एल बाय ए सी। जैसे लिखेंगे तो इसमें देखिए 2 नंबर हो जाएंगे। तो हमको क्या मालूम हुआ यहाँ से? समीकरण 1 तथा 2 से हमें मालूम हो गया। देखिए ए एल बटे ए सी ये दिया है, ए एल बटे ए सी ये दिया है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। ए एम बाय ए बी बराबर ए एन बाय ए डी। इसी को हमको क्या करना था? प्रूव करना था। ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह हम सारा कंप्लीट पढ़ाएंगे 6.2। 6.2 का ये पार्ट 1 हुआ, इसका पार्ट 2 भी बताएंगे और सारा सवाल बताएंगे। और अगर आप क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा। आगे हम वीडियो दूसरे सब्जेक्ट पर भी बनाएंगे। और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसके पहले हम 6.1 का कुछ डाल दिए हैं, जो कि समरूप और सर्वांशम के बारे में, और सवाल भी 6.1 का बता दिए हैं।